जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय आपका 9वां है और ये आपका लास्ट टॉपिक है, यानी कि आपके अध्याय 9वें चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। इसको हम पी से दिखाते हैं लेंस की क्षमता को। तो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न इससे बनते हैं और 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लेंस की क्षमता। हेडिंग डाल लिया सभी ने? चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। चलिए, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी लेंस द्वारा मान लीजिए क्या है, क्या कोई लेंस है, क्या है, कोई लेंस है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये हो गया आपका लेंस का परिभाषा कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, मान लीजिए कोई लेंस है, प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो उसको भी लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे P अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे P अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें देखिए एक सूत्र आपका मिलेगा, उसी सूत्र पे आपके 2 नंबर का प्रश्न बनेगा और 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो चलिए सूत्र की बात करते हैं। तो आपका सूत्र मिलता है P बराबर मिलेगा 1 बटा में स्मॉल एफ है। एक सूत्र आपको ये मिलेगा, अगर एफ का मान यानी फोकस दूरी का मान मीटर में दिया है तो ये सूत्र लगेगा 1 अपान एफ मीटर। और या अगर आपका फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया है तो लगेगा एफ बराबर 100 बटा में एफ सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी का मान, देखिए अगर फोकस दूरी का मान यहाँ पर एफ पी रहेगा, अगर फोकस दूरी का मान यानी आपका सेंटीमीटर में दिया है तो आई वाला सूत्र लगेगा, और अगर फोकस दूरी का मान मीटर में दिया है तो ए वाला सूत्र लगेगा। ए हो गया इसका सूत्र है। चलिए सूत्र हो गया। अब चलिए इसकी मात्रा की बात करते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। तो चलिए उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें नोट करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तो ये हो गया लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है, यानी कि डी होता है। अब आपसे पूछ लेता है पेपर में 1 नंबर में या 2 नंबर में, एक डायऑप्टर की परिभाषा बताइए, यानी कि एक डायोप्टर किसे कहते हैं। तो उसका परिभाषा लिख लीजिए, एक डायोप्टर की परिभाषा। तो लिखेंगे एक
डायऑप्टर, एक डायऑप्टर। इसका परिभाषा पूछता है हर साल, इस साल नहीं पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। तो लिख लीजिए एक डायऑप्टर का परिभाषा क्या होता है। तो लिखेंगे एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ये हो गया आपका एक डायोप्टर का परिभाषा है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी उसी को हम कहेंगे लेंस, यानी कि एक डायोप्टर का परिभाषा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए एक डी बराबर लिख देंगे 1 मीटर इनवर्स, इतना बराबर होता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में लिख लेंगे। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पर होगी, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। उसी प्रकार से जब यानी कि लेंस में फोकस दूरी का मान जो होता है उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, अवतल लेंस के लिए माइनस होता है। तो इसी प्रकार से उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी वो धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अब मान लीजिए इसको आप लगा रहे हैं, इसमें कई सारे लेंस है। कई सारे लेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा उसको जानेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए कई सारे लेंस के लिए, यहाँ पर ऐसे बना के लिख लीजिए कई लेंस के लिए, कई लेंस के लिए, कई सारे लेंस के लिए, कई सारे लेंस के लिए हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश। ये आपका एक सूत्र है। कई लेंस, अगर मान लीजिए 2-3 लेंस है तो उसको कैसे क्षमता को जोड़ेंगे, P1 P2 P3 निकाल करके सभी को जोड़ देंगे तो पूरा टोटल आपका क्षमता निकल जाएगा। तो यही है आपका, भाई लोग देख लीजिए लेंस की क्षमता। और यहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिए। ये आपके एक नंबर में ये पूछ सकता है और ये भी एक नंबर का ही है। और यहाँ से इसका परिभाषा मान लीजिए, इसका परिभाषा 2 अंक में पूछ लेता है या इसको 1 अंक में भी पूछ सकता है कि एक डायोप्टर की परिभाषा बताइए क्या होता है। इस पर सूत्र आता है, वो भी आपका चाहे 1 नंबर का पूछे चाहे 2 नंबर का। तो यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से आपके अगर यहाँ से पूछता है तो आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। एक नंबर जोड़िए तभी जाके आपका नंबर बनता है। जब आपका छोटा क्वेश्चन तैयार रहता है तो बड़ा आप आसानी से कर ले जाते हैं। तो इसको तैयार कर लीजिए, लेंस की क्षमता है। तो ये आप लोगों के तैयार हो गया होगा। तो इसको लेंस की क्षमता, इसका परिभाषा नहीं पूछता है। इसका जो परिभाषा है ये पूछता नहीं है, बाई चांस पूछ लेगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इस पर प्रश्न पूछेगा और या तो एक डायोप्टर का परिभाषा पूछ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।